हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने पढ़ा था डेटा का संग्रह और चयन। इसमें पढ़ा था शोध क्या है, शोध के उद्देश्य, शोध के प्रकार और विषय का चयन। आज हम पढ़ेंगे अच्छे शोधार्थी के गुण। अच्छे शोधार्थी के क्या गुण हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा विषय का सही ज्ञान। एक अच्छा जो शोधार्थी होता है उसको अपने विषय पर अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शोध जो है वो एक बहुत कठिन कार्य है और उसमें उसको जब तक अपने उसका जो विषय है उस पर अच्छा ज्ञान होगा तभी तो वो एक अच्छा शोध लिख पाएगा। और उसको उपयोग की जाने वाली जितनी भी उपयोग की जाने वाली और अनुपयोग की जाने वाली सामग्री में अंतर रखना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एक शोधार्थी को अपने विषय का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। उसका दत्त संकलन करना आवश्यक है, जो कि एक कठिन कार्य है। उसे दत्त संकलन में उचित भिन्नता बनानी चाहिए और उपयोग की जाने वाली व अनुपयोगी सामग्री में अंतर करना चाहिए। यदि उसे अपने विषय की पूर्व जानकारी है तो वे उस पर शोध ठीक प्रकार से कर सकता है। नंबर 2 पे पढ़ेंगे मानसिक अभिदृष्टि। मानसिक अभिदृष्टि शैक्षिक योग्यता की तुलना में एक अच्छा शोधार्थी बनने के लिए अधिक महत्व रखती है, क्योंकि शोध एक जटिल कार्य है। अतः ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति की मानसिक योग्यता इतनी है कि वे शोध कार्य कुशलतापूर्वक कर सकता है। एक योग्य शोधार्थी की बुद्धि तीव्र होनी चाहिए ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। नंबर 3 पे पढ़ेंगे व्याख्या करने की योग्यता। एक अच्छा जो शोधार्थी है उसको इस तरह से अपने शोध को लिखना चाहिए कि जो पाठक है वो शीघ्रता से समझ सके, और व्याख्या करने के लिए सरल तरीका अपनाना चाहिए। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। एक अच्छा शोधार्थी अपने विषय को इस तरह से व्याख्यात करता है कि उसके विषय को पाठक शीघ्रता से समझ सके। अच्छे शोधार्थी को अपने आंकड़ों व सामग्री का दत्त संकलन की व्याख्या करने के लिए सरल तरीका अपनाना चाहिए। वास्तुतः एक योग्य शोधार्थी में अपने पाठकों को भरोसे दिलाने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर 4 पे पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले एक योग्य शोधार्थी को तथ्य का विश्लेषण करना आना चाहिए। उसे जो कुछ भी दूसरे इतिहासकारों ने उपलब्ध सामग्री पर लिखा है या उसके द्वारा वर्णित है वह सामान्य ढंग से अनुसरण नहीं करना चाहिए। उसे विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति के साथ ही प्रत्येक पहलू का परीक्षण करने की योग्यता भी होनी चाहिए और ऐतिहासिक घटनाओं की खोज निकालने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, यदि उसकी आपके पास जानकारी नहीं है तो शोध लिखने से पहले उस घटनाओं की खोज निकालनी चाहिए। नंबर 4 में पढ़ेंगे श्रम करने की क्षमता। शोध कार्य में अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि शोध लिखना बहुत आसान कार्य नहीं है। उसमें बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं और वही लोग कर सकते हैं जो ज़्यादा श्रम कर सकते हैं, वही शोध लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। शोध कार्य में अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि शोध कोई आसान कार्य नहीं है। अतः शोधार्थी कठोर परिश्रम करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे कड़ी मेहनत कर आंकड़ों का संकलन व स्रोत सामग्री का अवलोकन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि शोधार्थी कठोर परिश्रम नहीं कर सकता है तो वे उस अपने शोध कार्य को पूर्ण तरीके से सफल नहीं करेगा। नंबर 5 पढ़ेंगे 6 है पक्षपात रहित दृष्टिकोण। एक योग्य शोधार्थी को अपने दृष्टिकोण तक पहुंचने में निष्पक्ष होना चाहिए। उसे प्रत्येक घटना का इतिहास वैसे ही वर्णित करना चाहिए जैसे वे घटित हुआ है। मतलब जो एक शोधार्थी है उसको वही घटना वैसी ही घटना बतानी चाहिए जैसी कि वे घटित हुई है। मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाना चाहिए। उसे लिखते समय पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसे पक्षपात भी नहीं करना चाहिए लिखते समय। उसका ये तात्पर्य नहीं है कि वे इतिहास को केवल दूसरे के दृष्टिकोण लिखना चाहिए। वे अपने दृष्टिकोण से वितरण करने में स्वतंत्र हैं। यदि वे अपनी स्वयं की अभिदृष्टि से दूसरों को विश्वास दिलाने के योग्य होना चाहिए। पक्षपात नहीं करना चाहिए शोध करते समय।
नंबर 6 पे पढ़ें तार्किकता। एक शोधार्थी को तर्कसंगत होना चाहिए। अपने शोध को लेकर जब वह सामग्री का अध्ययन कर रहा हो तो उसे अपना तर्क भी प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों पर विजेता बताया गया है, परंतु वास्तव में ये उचित नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो युद्ध होते थे वो कई वर्षों तक चलते थे। किसी भी मनुष्य का जीवन काल इतना लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए यह अतिशयोक्ति लगता है। उसके बाद पढ़ेंगे पूर्वाग्रह से रहित। एक शोधार्थी को पूर्वाग्रह से रहित होकर इतिहास लेखन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके निष्पक्ष होकर ज्यों का त्यों लिखना चाहिए। उसके लेखन पर पूर्वाग्रह की छाप होनी चाहिए। आज हम वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में शोध कार्य में आने वाली बाधाएं पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।